नमस्कार। साहित्य और अध्यात्म के सभी श्रोता बंधुओं का एक बार पुनः हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है पौष मास का महत्व। यह जो मास चल रहा है इसे पौष मास कहा जाता है। क्यों? देखिए, जिस महीने की या जिस माह की पूर्णिमा में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वह मास उसी के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। जैसे जो मार्गशीर्ष माह था वह उस दिन उस माह की पूर्णिमा को चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में होता है, इसलिए उस मास को मार्गशीर्ष कहते हैं। और इसी प्रकार यह जो पौष मास चल रहा है इस माह की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होते हैं, इसीलिए इस मास को पौष मास कहा जाता है। यह मास ठंडक का आरंभ माना जाता है, मतलब ठंड इस महीने में काफी बढ़ जाती है। अर्थात हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ये जो ठंड की शीत ऋतु होती है इसका आगमन हो जाता है। तो इस महीने में सूर्य उपासना का महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्य जो है वह ऊर्जा के प्रतीक हैं, तेज के प्रतीक हैं। उनकी पूजा करने से हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति बढ़ जाती है। भगवान सूर्य की उपासना से मनुष्य दीर्घायु को प्राप्त करता है। कहा जाता है प्रभात काल जो सूर्य उदय होता है उस समय जो सूर्य की पूजा करता है उसे दीर्घायु तत्व प्राप्त होता है, मतलब वह दीर्घायु होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति मध्याह्न काल में, मध्य के समय जब सूर्य अवस्थित होते हैं उस समय जब उनकी पूजा करता है तो उस समय उसको धन, वैभव, संपत्ति की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति संध्या के समय सूर्य जब डूबते हैं उस समय उनकी पूजा करता है उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो तीनों काल में सूर्य पूजा का अलग अलग महत्व है। तो इसी प्रकार यह जो मास है पौष मास, यह भगवान सूर्य को समर्पित है। क्योंकि ठंडक होती है तो ठंड में भगवान सूर्य की गति धीमी हो जाती है, मतलब वे बेहद, उनकी किरणें बहुत कम दृष्टि से पृथ्वी लोक को स्पर्श करती हैं। इसीलिए इस माह में भगवान सूर्य की उपासना काफी बढ़ जाती है, क्योंकि ठंड में भगवान सूर्य की आवश्यकता हमें सबसे अधिक होती है। हम भगवान सूर्य की किरणों का स्पर्श पाकर हमें नवजीवन सा आभास होता है। और इस महीने में फसलें भी, गेहूं की फसलें और अनाज भी काफी होते हैं। भगवान सूर्य की कृपा से ही हमें वह भोजन प्राप्त होता है, अन्न प्राप्त होता है। तो इस माह में भगवान सूर्य की उपासना करना बेहद जरूरी होता है, बहुत शुभ होता है। आप इस महीने में सूर्योदय से पूर्व उठकर प्रतिदिन स्नान करके भगवान सूर्य की उपासना कर सकते हैं। मतलब उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे में, याद रखिए तांबे के लोटे में जल, रोली, लाल या आपके पास रक्त चंदन, लाल चंदन हो उसको मिला के, अक्षत, जो चावल टूटा ना हो, अक्षत, लाल पुष्प मिला के भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। लेकिन एक बात आप यहां पे ध्यान दीजिए कि कभी भी तांबे के लोटे में दूध या मीठा पदार्थ ना मिलाएं। कहा जाता है तांबे के लोटे में यदि दुग्ध या मीठा पदार्थ मिलाया जाए तो वह विष के समान हो जाता है। इसलिए तांबे के लोटे में आप दूध या कोई भी मीठी चीज ना मिलाएं। आपको अगर मीठी चीज चढ़ानी हो, भोग लगानी हो, तो आप किसी कटोरी या किसी पात्र में भगवान सूर्य को दिखाते हुए भोग लगा सकते हैं। प्रत्यक्ष देखिए, भगवान सूर्य जो है वो प्रत्यक्ष देवता है, कभी उनका आवाहन नहीं किया जाता, क्योंकि वह रोज तो उगते हैं, हमारे सामने रहते हैं, इसीलिए उनका आवाहन कभी नहीं किया जाता। सूर्य जो है वह परम तत्व है, इस संसार के हृदय हृदय के तत्व माने जाते हैं, क्योंकि उनकी कृपा, उनके तेज के बिना इस संसार का तो नामो निशान नहीं रह सकता। यदि सूर्य ना हो तो कोई फसल पैदा नहीं होगी, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। तो सूर्य की ऊर्जा हम सबको प्राप्त हो रही है, यह बहुत बड़ी भगवान सूर्य की कृपा है। और भगवान सूर्य से हमें यह सीखना चाहिए कि नियमित आदमी कैसे अपना कर्म कर सकता है। भगवान सूर्य बिना रुके, बिना किसी कारण के नियमित उगते हैं और अपने समय से ढलते हैं। यह भगवान सूर्य से हमें सीख लेनी चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे हैं भगवान सूर्य की पूजा की। इस महीने में काफी, पौष महीने में काफी त्योहार भी आते हैं। जैसे 2 एकादशियां आती हैं, पुत्रदा एकादशी भी आती है शुक्ल पक्ष की। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को पुत्र की, जो निसंतान होते हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। और पुत्रदा एकादशी को भगवान कृष्ण के बाल रूप की उपासना करनी चाहिए, उनको पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए। इस महीने में गणेश चतुर्थी भी आती है, मकर संक्रांति भी आती है, जिस दिन भगवान सूर्य की उपासना का भी विधान है।
भगवान सूर्य उस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो भगवान सूर्य की उपासना उस दिन भी करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश की उपासना करने से मनुष्य दीर्घायु होता है और सुख समृद्धि का भागी बनता है। इस महीने में भगवान सूर्य की भग रूप में उपासना करनी चाहिए और ओम भग सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। यह महीना भगवान सूर्य को समर्पित होता है, तो आप नियमित रूप से भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। और यदि आपके पास भगवान सूर्य का चित्र या प्रतिमा हो तो उसकी भी आप पूजा करें, लाल पुष्प अर्पित करें, लाल चंदन अर्पित करें, रोज उनकी आरती करें। और तांबे के लोटे में ही भगवान सूर्य को जल देना बहुत अच्छा माना जाता है। जिसका सूर्य कमजोर है वह नियमित रूप से यदि तांबे के लोटे में जल देता है तो उसके सूर्य काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। तो आप नियमित रूप से इस महीने में भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, उनकी रोज आरती उतारें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें दीर्घायु तत्व प्राप्त हो। और भगवान सूर्य की उपासना जो करता है वो उसको भगवान सूर्य अपनी कृपा का भागी बनाते हैं। सूर्य बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस महीने में आप आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र आपको किसी पूजा पाठ की दुकानों पे मिल जाएगा, पुस्तक है, उसमें पूरा स्तोत्र भगवान सूर्य को समर्पित होता है। उसका आप अवश्य ही पाठ कीजिए और भगवान सूर्य की उपासना कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।